Again, I welcome you all on behalf of Shriyas classes in this session of redemption of preference shares. शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है, हम पहले वाले सेशंस में इसके एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। आज एक और बड़ी एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, परंतु ये प्रॉब्लम ऐसी होती है जो एक साथ एक की से अधिक वेराइटीज़ को टेकअप करती है, सब तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताती है। तो उस हिसाब से ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, चले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लाइबिलिटी साइड में 2500 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज़ ईच, 2,50,000 के हो गए। उसमें से 100 शेयर्स पर 25 रुपये की रेट से फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है, 2,500 लेस कर दिए। नाउ द कैपिटल अल्टीमेटली 2,47,500। नाउ कम टू द सेकेंड कैपिटल, अगेन 2,500 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दो कैटेगरियों की, फर्स्ट कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, ध्यान रहे। ये भी 100 का एक है। अभी तक 75 पेडअप हो चुके हैं, इसका मतलब है आपके 25 अभी तक अनकॉल्ड हैं, अर्थात ये पार्टली पेडअप कैपिटल हो गई। नियम क्या कहता है कि रिडम्पशन केवल फुल्ली पेडअप कैपिटल का हो सकता है, पार्टली पेडअप का नहीं। यदि उसका रिडम्पशन करना हो तो पहले पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करें, अर्थात इसके 25 रुपये अभी और पहले मांगे, उसको इकट्ठा करें, कलेक्ट करें और उसके बाद रिडम्पशन का काम करें, उससे पहले नहीं। तब दोनों प्रकार की कैटेगरी के शेयर्स का रिडम्पशन होगा। ओके, नेक्स्ट 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच की रेट से 5 लाख रुपए हैं। जनरल रिजर्व में 1,35,000, कैपिटल रिजर्व में 25,000, P&L अकाउंट में 50,000, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में 1,25,000, शेयर प्रीमियम का बैलेंस 15,000, 12% डिबेंचर्स 1 लाख के हैं और क्रेडिटर्स भी 1 लाख के हैं। असेट साइड में फिक्स असेट से 11,85,000 की इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। 1,000 शेयर से 100 रुपये की रेट से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और कैश का बैलेंस है 2 लाख रुपए। अब आगे बैलेंस शीट कंप्लीट होने बाद क्या कहता है, रिडीम बोथ टाइप्स ऑफ आरपीएस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों का रिडम्पशन करना है। ओके, रिडम्पशन होगा 5% प्रीमियम पर। नेक्स्ट, इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पहला काम ये करना है, 909% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। हमें नए 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स 900 जो होंगे उनको इशू करना है और वो 100 रुपये का एक शेयर होगा, तो 900 शेयर्स के लिए 90,000 यहाँ से आएंगे। उनको 10% पर निर्गमित करना है प्रीमियम पर। फिर 1,000 12% डिबेंचर्स इशू करो 100 रुपये वाली। ये रिडम्पशन के लिए जो पैसे की जरूरत है उसको पूरा कर रहा है, इस तरह से करना है। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाए 105 रुपये की रेट से। देखिएगा इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 100 रुपये की रेट का, 1,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये की रेट से, उसको 105 रुपये पर बेच दो। बिल्डिंग जो कि फिक्स असेट्स में इन्वॉल्व है, यहाँ पर है फिक्स 11,85,000 में बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, उसको सेल कर दो, बेच दो। कितने में? 10,000 रुपये की हानि पर, अर्थात 1 लाख रुपए की बिल्डिंग को 90,000 में बेच दो। फिर कहता है यदि पैसे की जरूरत पड़े तो इस प्रकार से चार्ज करना है, यूज P&L अकाउंट और रिजर्व को। ये रहा P&L अकाउंट, इसका उपयोग करो, जनरल रिजर्व का उपयोग करो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का उपयोग करो। कैपिटल रिजर्व का उपयोग नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है।
इसके अलावा जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का उपयोग कर सकते हैं आप रिडेम्पशन के लिए। क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है, 5% प्रीमियम पर है, तो ये प्रीमियम चार्ज हो जाएगी शेयर प्रीमियम से, और जो भी नए इशू आएंगे वहाँ प्रीमियम आएंगे उनसे चार्ज हो जाएगी, तो प्रीमियम के लिए चिंता नहीं करनी है। ओके, फिर कहता कि जब शोधन करेंगे तो ये पता लगता है कि फर्स्ट कैटेगरी में ये रहा, इसमें 2,500 रुपये कॉल्स इन एरियर्स है, 100 शेयर्स पर 25 रुपये के रेट से इसने एक व्यक्ति है शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया है, ये यहाँ पर भी पेमेंट नहीं कर रहा, जो भुगतान पुनर्भुगतान कर रहे हैं तब भी पेमेंट नहीं कर रहा है। दूसरी कैटेगरी में यहाँ आइएगा, इसमें 25 रुपये हमें पार्टली फाइनल कॉल के द्वारा पेमेंट लेना है, पेडअप करना फुल्ली पेडअप को, तो इसीलिए 25 रुपये हम मांग रहे हैं हर शेयर पर यहाँ पर भी एक अंशधारी ऐसा जिसके पास 200 अंश है, वो 25 रुपये के रेट से वो भी 5,000 का भुगतान नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर नियम की बात सुन लीजिएगा जो अंत में काम आएगी, और वो ये है, नियम ये कहता है कि यदि जिन अंशों का रिडेम्पशन करना है उन अंशों पर यदि कॉल्स इन एरियर कोई हो तो उसका व्यवस्था तो पूरी कर लें, परंतु भुगतान करते समय उन शेयर की पूरी राशि को रोक लिया जाए। जैसे यहाँ पर 100 शेयर्स हैं, 100 रुपये में एक शेयर, तो 100 × 100 10,000 रुपये पूरे पेमेंट करने से रोक लें, व्यवस्था पूरी की जाए, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट पूरा किया जाए, पर जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट पूरे 10,000 रोकेंगे 2,500 के लिए, तभी तो पूरा पेमेंट करेगा, प्रेशर में आएगा वो। तो 2,500 रुपये के लिए 100 अंशों की पूरी राशि, 100 रुपये का एक अंश है तो 10,000 रुपये रोक लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, इस व्यक्ति ने जिसके पास 200 अंश थे 25 रुपये के रेट से 5,000 का भुगतान नहीं कर रहा है, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा, तो 200 अंशों पर 100 रुपये की रेट से 20,000 रुपये इसके रोक लेंगे, तो 20,000 इसके रोकेंगे, 10,000 इसके रोकेंगे, कुल 30,000 रुपये रोक लिए जाएंगे पेमेंट करते समय। उनका पेमेंट नहीं करेंगे, व्यवस्था पूरी करेंगे, अरेंजमेंट पूरा करेंगे, परंतु पेमेंट नहीं करेंगे। ध्यान रहे ये नियम की बात है, इसलिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनके पेमेंट करते समय आपको सावधान रहना होगा। चलिए शुरू करें। ये प्रश्न था, पूरा समझ में आ गया है। एक एक चीज को मैं क्लियरली बता रहा हूँ, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, 2 नहीं 3 सेशंस में ये प्रश्न हो जाए, परंतु समझ में आनी चाहिए चीजें। ओके, कम ऑन। आइए हम क्वेश्चन को टेकअप कर रहे हैं। पहला काम, जो हमारी पार्टली पेडअप कैपिटल है, सेकंड कैटेगरी के 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2,500 शेयर्स हैं, 75 रुपये पेडअप हो चुका है, 25 रुपये अभी भी अनपेड है, तो पहले फाइनल कॉल मांगी जाए और इनको फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट किया जाए। ओके, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पूरा लिखिएगा नाम, और ये है 2,500, देखिएगा 2,500 शेयर्स इंटू 25 रुपये की एक कॉल है, तो 25 पंजे 62,500, चेक कर लें कैलकुलेशन, 2,500 इंटू 25, 62,500 का ये पैसा हो गया। नंबर 2, अब इसको पैसे को प्राप्त करें, और ध्यान रखें कि ये प्राप्ति करते समय एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे 25 रुपये रेट से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये पेमेंट नहीं कर रहा है, ये है 200 शेयर्स पर 25 रुपये की रेट से, और ये बनता 5,000 रुपये, और 2 फाइनल कॉल,
और बाकी का पैसा 62,500 रुपये होना चाहिए। उसमें से 5,000 घटा दें तो 57,500 इतना पेमेंट बैंक में प्राप्त हो रहा है। एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, बैंक के एंट्रीज को संभाल के रखिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते तो उसमें बैंक अकाउंट चेक करना पड़ेगा कितना पैसा आया और गया है। तो 57,500 रुपये बैंक में प्राप्त होंगे। जब फाइनल कॉल हो गई, इसका पैसा इकट्ठा हो गया, ये भी फुल्ली पेडअप हो गया, अब कन्वर्जन का काम शुरू कर सकते हैं। कन्वर्जन के लिए उसने क्या कहा है कि हमें चाहिए 1,000 रुपये पर 1,000 रुपये डिबेंचर, 1,000 डिबेंचर्स 12% की दर से 100 रुपये का ये चाहिए, 900 रुपये 9% दर से प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, ये पैसा लेना है। तो आइए पहले प्रेफरेंस शेयर्स को ले रहे हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू, ये प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर है, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में जाएंगे 900 शेयर्स पर 100 रुपए की रेट से 90,000 रुपए कैपिटल में, और 10% प्रीमियम, तो 90,000 का 10% कर लें तो 9,000 रुपये प्रीमियम के कुल 99,000। इस पैसे को प्राप्त करें बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और 99,000 ये आपको प्राप्त हो गए बैंक में। तो हमारा ये अमाउंट प्राप्त हो गया सेकंड नंबर का। आइए थर्ड नंबर पर चलते हैं। 1,012% डिबेंचर्स इशू किए जाए 100 रुपीज ईच का। 1,000 डिबेंचर इशू करें 12% के ब्याज वाले, 100 रुपये की दर से, कुछ नहीं कह रहा तो 8 पार होगा सम मूल्य पर, तो इसको भी हम इशू करें। पांचवा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 1,000 इंटू 100 की रेट से 1,00,000 रुपए डिबेंचर से प्राप्त होंगे। इसकी प्राप्ति करें बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये 1,00,000 रुपये प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद डिबेंचर में ट्रांसफर किया। ये हमारे 6 एंट्रीज यहां तक की कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हमें 7th एंट्री पर बढ़ना है। इससे पहले आपको ये शॉर्ट लेना, नोट करना, नोट कर लें। चले आगे, आइएगा। सेवंथ एंट्री पर चल रहे हैं। सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ इन्वेस्टमेंट को बेचा जाए 105 रुपए की दर से। 100 रुपए का एक है, 1,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा, 100 रुपए की दर से 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। चेक करना है आपके इन्वेस्टमेंट की राशि, ये 1,00,000 रुपए। तो 5 रुपए प्रति अंश पर 5,000 रुपये हमें मिलेंगे, वो एक प्रकार का लाभ हो गया। तो आइए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 1,000 शेयर्स इंटू 100 रुपए की रेट से 1,00,000 रुपए, टू P&L अकाउंट 1,000 शेयर्स पर 5 रुपए की रेट से 5,000 रुपए,
टोटल बैंक में प्राप्त हो रहा है 1,05,000 रुपये। ये बैंक में पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है, ये भी लिख दिया। इससे भी पैसा प्राप्त हो गया हमें। आइए, बिल्डिंग को बेचने की कह रहा है वो। बिल्डिंग फिक्स असेट्स में शामिल है, उसकी बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए की है, उसको 10,000 रुपए की हानि पर बेचा जाए। आइए 8वीं एंट्री, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग को 10,000 की हानि पर बेचेंगे तो 90,000 मिलेंगे। P&L अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपए का लॉस टू बिल्डिंग अकाउंट। ये बिल्डिंग को बेच दिया है 1,00,000 रुपए की बुक वैल्यू वाली बिल्डिंग को, ये काम हो गया। अब हमारे पास ये बिल्डिंग के बेचने का काम भी हो गया है, और जो पैसा हमें प्राप्त होना चाहिए था वो पैसा प्राप्त हो गया है। अब बाकी के पैसे के लिए हमें क्या करना है कि इनका उपयोग कर लिया जाए। उपयोग करने के बाद यदि पैसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें पैसे को चार्ज करना है जनरल रिजर्व से, P&L अकाउंट से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। तो अब हम ये देखें कि अब हमें कितने पेमेंट की ज़रूरत है, कितने शेयर्स इशू करने हैं। हमें शेयर इशू करने तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितना पैसा हमें चाहिए, कितना हम चार्ज कर सकते हैं इनसे, जनरल रिजर्व P&L से कितना पैसा ले सकते हैं, और बाकी का कितना बच जाता है जो इसके लिए शेयर इशू करने हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तीनों काम हो गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू आ गई है। अब आपके देखिएगा नेक्स्ट वर्किंग नोट में ध्यान दीजिएगा बड़ा सावधानी से। पहले फर्स्ट को ले रहे हैं, फर्स्ट RPS, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ले रहे हैं। ठीक है, ये है 2,500 शेयर्स, 100 रुपए का एक। तो ये हो गया 2,50,000। फिर सेकेंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी इतना ही है, तो ये भी 2,50,000 का हो गया। टोटल रिडम्पशन चाहिए हमें 5,00,000 की कैपिटल का, पूंजी का शोधन करना है। प्रीमियम नहीं है, ध्यान कर शब्द में काम में ले रहा हूं। जो पूंजी का शोधन करना है, 2,50,000 की पूंजी फर्स्ट कैटेगरी की, 2,50,000 की पूंजी सेकंड कैटेगरी प्रेफरेंस शेयर्स की है ये इनका। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर याद दिला रहा हूं कि चाहे पेमेंट उन पर प्राप्त नहीं हुआ हो, पहले पर 2,500, दूसरे पर 5,000 प्राप्त नहीं हो रहे हैं, परंतु व्यवस्था पूरी की करनी है 5,00,000 की। पेमेंट करते समय इनका जितने शेयर्स हैं उसकी पूरी राशि रोक लेंगे। 100 × 100 के से 10,000 यहाँ रोकेंगे, और 200 × 100 के से 20,000 सेकंड के रोकेंगे। 30,000 रुपये रोक लेंगे पेमेंट के टाइम, अभी नहीं, व्यवस्था पूरी करनी है। 5,00,000 का पूंजी का रिडम्पशन करना है। ओके, प्रीमियम की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रीमियम का शोधन जो होगा वो प्रीमियम से चार्ज होगा। प्रीमियम देखेंगे भी कितनी आती है, कितनी ज़रूरत है हमें, कितनी बच जाती है, अभी टेकअप करेंगे उसको। पहले एक काम ये कर लेते हैं। तो पूंजी का शोधन जो करना है वो 5,00,000 की है। अब इसमें से पैसा कहाँ कहाँ से लिया जा रहा है, कम ऑन आइएगा। लेस चार्ज, किससे चार्ज करें, आइए पहला दे रहा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से लेने हैं हमें, इसकी राशि है 1,35,000 रुपए। फिर चार्ज करना है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ले नहीं सकते। P&L से लेना 1,25,000 रुपए, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि पैसा है कितना P&L में, जरा गौर करें। अभी P&L 50,000 है, 1,25,000 है, 50,000 है, पर कितना पैसा बच रहा है,
जरा गौर कीजिएगा कि एंट्री जो आपने की है, देखिए ये 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पर 7वीं एंट्री में P&L क्रेडिट हो रहा है, और 8वीं एंट्री में P&L 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा हमारा ये P&L है, अभी बैलेंस है हमारे पास P&L में 50,000, ये 50,000 लॉस माइनस 10,000 करें, बिल्डिंग को बेचने पर 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, देखिए ये लेस किया तो 40,000 बच गए हमारे पास, और 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एड प्लस 5,000 ये करें, इसका मतलब हुआ हमारे पास P&L में आज पैसा 45,000 है, 50,000 नहीं है। ध्यान रहे इस चीज का, देखिएगा किस तरह से ट्विस्ट आ रहा है क्वेश्चन में, कॉम्प्लिकेशन किस तरह से बन रहा है। तो आप P&L से 50,000 रुपये नहीं ले सकते हैं, है ही नहीं, लेंगे क्या? यदि कर रहे तो गलत कर रहे। P&L में पैसा केवल ये है 45,000 रुपये। आइए चार्ज करें P&L से, ये 45,000 रुपये P&L से लिए, ये भी हो गया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में हमारे पास है 1,25,000 रुपये, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 1,25,000 रुपये ये है। इसका मतलब कुल पैसा हमारे पास हो गया 3,05,000, ये अमाउंट हमारे पास आ गया। ये लीजिएगा, ये माइनस 3,05,000 रुपये ये चार्ज हो गए। अब देखिएगा, नोट कर लीजिएगा जिन्हें नोट करना है, स्पेस की कमी की वजह से मुझे आगे चलना है। ₹3,05,000 रुपये हमारे पास चार्ज हो गए हैं 5 लाख में से, तो बैलेंस बचता है 5 लाख माइनस 3,05,000, ₹2,95,000 रुपये। ठीक है, ये पैसा आ गया। अब गौर करें, देखिएगा आगे इनके पेमेंट के लिए हमारे पास उसने कहा है कि 900 प्रेफरेंस शेयर्स 9% वाले इशू करने हैं, और वो कैपिटल आ रही है ये रही, ओके, लेस इशू और 1,95 हमारा ये है बैलेंस। अब बाकी का हमें इशू से पैसा मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स नए इशू कर रहे हैं, 9% वाले 900 शेयर्स हैं 100 रुपये की रेट से, और 90,000 रुपये हमें यहां मिल रहे हैं, ये लीजिए। ₹1,05,000 रुपये हमारे अब और चाहिए, फुल अरेंजमेंट, पूरी व्यवस्था तो ये हो गई, परंतु फिर वापस नियम क्यों लिए चलता हूं, आपको नियम बताया था कि व्यवस्था पूरी करनी है, परंतु भुगतान करते समय हमें उन लोगों को भुगतान नहीं करना है जिन्होंने कॉल्स इन एरियस रही, जिनसे हमने पैसा मांगा और उन्होंने भुगतान नहीं किया है। फर्स्ट कैटेगरी में है आपके 100 शेयर्स पर 25 रुपये की रेट से, दूसरी कैटेगरी में 25 रुपये मांगे थे, उसमें से 200 व्यक्ति ऐसे 200 शेयर्स होल्डर जिनके पास था वो ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो इनको रोकेंगे। आइए इनका अब भुगतान करने वाली राशि को देखते हैं। ये है टू बी पेड ऑन रिडम्पशन, शोधन पर कितना भुगतान करना है देखिएगा। ओके, आइएगा फर्स्ट कैटेगरी पर शोधन पर भुगतान करना, ये कैपिटल का भुगतान, प्रीमियम का नहीं, केवल कैपिटल का ध्यान रहे, कैपिटल की बात हो रही है, प्रीमियम को अलग से लेंगे, टेकअप करेंगे।
पहला भुगतान करना ये आरपीएस फर्स्ट वाले, और जिनका भुगतान करना है वो है 2,50,000। नोट पेड कितने हो जाएंगे? 2,500 100 शेयर्स पर 100 रुपए की रेट से पूरा पैसा रोकेंगे। 10,000 इसका पेमेंट नहीं करेंगे और पेमेंट करेंगे अब हम 2,40,000 रुपए का। ये देखिए भुगतान रुक रहा है। 2,50,000 का पेमेंट करना था, परंतु एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे उसने 25 रुपए की रेट से पेमेंट नहीं किया है। इसके 100 अंशों पर पूरी राशि 100 रुपए प्रति अंश की दर से 10,000 रुपये रोक लेंगे और ये रोकने के बाद 2,40,000 का पेमेंट करेंगे इसे सेकंड कैटेगरी में। फिर आरपीएस ये भी है 2,50,000 के। इसके चेक कीजिएगा, ये 200 शेयर्स पर 25 रुपए रेट से पेमेंट इसने नहीं किया है, तो इसके भी 200 शेयर्स पर पूरी राशि रोकेंगे 100 रुपए की रेट से, लेस नोट पेड। कितना है? 200 शेयर्स 100 रुपए की रेट से 20,000 रुपए इसके रोक लेंगे। तो कुल मिलाकर इसको पेमेंट करना पड़ेगा 2,30,000 रुपए, और टोटल पेमेंट जो होगा ऑफ कैपिटल पूंजी का कुल भुगतान जो होगा वो 4,70,000 रुपए होगा। ये नहीं कर सकते, 4,70,000 का पेमेंट करेंगे, व्यवस्था पूरी करेंगे, व्यवस्था में कहीं दिक्कत नहीं होगी, परंतु पेमेंट करते समय जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनके शेयर्स की संपूर्ण राशि पूरी रोक ली जाएगी और 4,70,000 का इस हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। हो गया? अब इसे भी नोट कर लीजिए। आगे की इसका अभी और चल रहा है हिस्सा, ऊपर की ओर ले रहा हूं मैं, शॉर्ट ले लें या नोट कर लें, जो भी है आपका। आइएगा, टू बी पेड कितना पेमेंट करना है? ये 4,70,000 रुपए ये पेमेंट करना है, लेस चार्ज। क्या क्या चार्ज किया है? वापस आइएगा, जनरल रिजर्व में 1,35,000, वो जो 3,05,000 कितना फिगर आ रहा था वो आएगा। फिर P&L में शायद 45,000 रुपए थे, चेक कर लें। फिर डिविडेंड इक्विजिशन रिजर्व के 1,25,000, ₹3,05,000 रुपए ये चार्ज कर लिए। आपको मालूम है जितनी राशि लाभ हानि खाते रिजर्व से चार्ज की जाती है वो फिर हम एक एंट्री के थ्रू CRR में ट्रांसफर करते हैं, तो ये पैसा CRR में जाएगा। ध्यान रहे, उस समय अभी एंट्री करेंगे तो अभी ये पैसा CRR में जाएगा। 3,05,000 रुपए ये राशि 3,05,000 CRR में जाएगी, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 900, ये 900 इंटू 100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 900 इंटू 100 की रेट से 90,000 रुपये ये आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ये पैसा आ रहा है 900 शेयर्स पर 100 रुपये की रेट से 90,000, ये 5 और 75,000 रुपये। ये इक्विटी, न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बी इश्यूड
इतनी नई पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल की इश्यू करनी पड़ेगी। अब ये आके प्रश्न का महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया, इतने शेयर कैपिटल चाहिए अब, और हमें तब जाकर के हम रिपेमेंट का काम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ओके, आइएगा इसको देखते हैं कितने शेयर्स चाहिए। उसने कहा इक्विटी शेयर्स जो हमें इशू करने हैं वो इस प्रकार से हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 100 ईच, यूज प्रेफरेंस शेयर इशू इक्विटी शेयर 100 ईच का शेयर इशू करना है हमें 20% प्रीमियम पर। तो देखिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 750 शेयर्स चाहिए हमें, 750 शेयर्स। ओके, अब इस पर पैसा कितना मिलेगा देखना, क्योंकि इसकी एंट्री लेनी हमें। कलेक्शन 750 शेयर्स इंटू 100 रुपए की रेट से 75,000 रुपये तो कैपिटल में आएंगे, और 20% प्रीमियम होगी। प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20% इंटू 75,000 रुपये 15,000 रुपये प्रीमियम के आएंगे। ये प्रीमियम टोटल रिसीव कुल प्राप्ति होगी 90,000 रुपये। ये रही, ये कुल प्राप्ति होगी। ओके, हमने P&L से, जनरल रिजर्व से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन से पैसा रिजर्व 3,05,000 किया था चार्ज, उसको CRR में ट्रांसफर करना है। ये 10वीं एंट्री, और हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट, इसमें पैसा था 50,000 की जगह 45,000 रुपये। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,35,000, उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 1,25,000, टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और ये राशि थी 3,05,000 की। वर्किंग नोट में चेक करना, ये पैसा चार्ज हो गया जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था उसकी एंट्री। अब उसके बाद हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर, आइए उसको भी ले लेते हैं। 11वीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और वो है आपके 75,000 कैपिटल के और 15,000 रुपये पे प्रीमियम 20% की दर से। देखिएगा 750 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 रुपये की दर से 75,000 कैपिटल में, और उसका 20% प्रीमियम 20,000 रुपये 15,000 रुपये प्रीमियम के, तो एंट्री रहेगी 90,000 रुपये से। इसको पूंजी में परिवर्तित करें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो हो जाएगा 750 इंटू 100 रुपये की रेट से 75,000 कैपिटल में, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 75,000 का 20%, 15,000 रुपये शेयर प्रीमियम में, कुल 90,000 रुपये ये इस तरह से बैंक में प्राप्त हो रहे हैं इक्विटी शेयर के द्वारा। अब जब ये पैसा प्राप्त हो गया, सब कुछ हो गया है, तो अब आइएगा हम पेमेंट करें उन्हें, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, दोनों कैटेगरी के, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के, इनको पेमेंट कर रहे हैं हम। आइएगा
अब पेमेंट करते समय वर्किंग नोट ले लें। फर्स्ट कैटेगरी में 2,50,000 में से 10,000 रुपये लेस करने के बाद 2,40,000 का पेमेंट, 2,50,000 माइनस 10,000 बराबर 2,40,000 का पेमेंट। एड इसकी प्रीमियम और रिडेम्पशन, और प्रीमियम रिडेम्पशन पर है 5%, तो 24,000 का 5%, 12,000 रुपये, तो 2,52,000 रुपये तो पेमेंट अब करना है फर्स्ट कैटेगरी को। ये इतना पेमेंट फर्स्ट कैटेगरी को करना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की को। कम टू द सेकंड कैटेगरी, नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं। सेकंड कैटेगरी इसी के आगे, वो भी हमारे पास ये इतने शेयर्स हैं 2,50,000, उसमें से 20,000 को पेमेंट नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 200 शेयर्स पर 100 रुपये के रेट से पूरा पेमेंट रोकना है। ये 20,000 रुपये रोके इनके, तो हमें पेमेंट चाहिए 2,30,000 रुपये का कैपिटल का। एड प्रीमियम इस पर एट द रेट ऑफ 5% अगेन, तो 2,30,000 का 5%, 11,500। चेक कीजिएगा, 2,30,000 का 5%, 11,500 करेक्ट। इस प्रकार से हमें ये चाहिए कुल मिलाकर के 2,41,500 टोटल रीपेमेंट। कितना भुगतान करना चेक कीजिएगा। फर्स्ट कैटेगरी पर 2,52,000, सेकेंड कैटेगरी पर 2,41,500, टोटल 4,53,500 का पेमेंट करना। अब व्यवस्था पूरी की हमने, पेमेंट ये करेंगे। पूरा पेमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है हमारे शेयर कैपिटल का, उनका पैसा रोक लेंगे पूरा। ओके, अब ये पेमेंट करेंगे। अब इसकी एंट्री, 13वीं एंट्री इसी के बारे में। तेरहवीं एंट्री ये है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये है 2,30,000 पहले थी, 2,40,000 की। फिर 10% रिडीमेबल दूसरी कैटेगरी का 2,30,000 की कैपिटल है अकाउंट डेबिट। इसमें 11,500 रुपये प्रीमियम थी और 11,500 टोटल 23,500। ये 12,000 की प्रीमियम और 11,500 की प्रीमियम, तो ये है 23,500। टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में पहले ट्रांसफर करो। चेक करें, ₹4,53,500 का पेमेंट ये हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करें, क्योंकि अरेंजमेंट अलग है और पेमेंट अलग हो रहा है, इसलिए पहले उस राशि को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर करो। अब पेमेंट करो 14वीं एंट्री में।
और ये पेमेंट हो रहा है अब इसका। 14वीं एंट्री RPS होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट हुआ 4,93,500 का पेमेंट। ये पेमेंट कर दिया आपका और अब काम पूरा कंप्लीट हो गया, कहीं कोई लेना देना आपका नहीं बचा। अब इसको बैलेंस शीट से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पोजीशन बनती है, एंड विद दिस द सॉल्यूशन विल बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। आइएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जब ज़रूरत है तो आप वर्किंग नोट में से बता दीजिएगा कितना फिगर है किसका। वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट चल रही है, पहले लायबिलिटी साइड और फिर असेट साइड। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। ओके, ये कैपिटल कैंसिल हो गई, पेमेंट हो गया। ये कैपिटल कैंसिल हो गई, पेमेंट हो गया। आइएगा, जनरल रिजर्व हमारे पास पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल पहले की ऑलरेडी है 5 लाख रुपए, ब्रैकेट में निकले ओल्ड, ये 5 लाख। न्यू हमने कैपिटल इशू की थी और वो आई थी 750 शेयर्स पर 100 रुपए की रेट से 75,000 रुपए कैपिटल, ये 75,000 रुपए कैपिटल नई कैपिटल, और टोटल ये इक्विटी शेयर के होगी 5,75,000 रुपए। ये हो गया कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की थी, चेक कीजिएगा 90,000 की शेयर कितनी थी, देखिएगा ये 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 900 शेयर्स थे 100 रुपए की रेट से, ये 90,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी हो गया। जनरल रिजर्व में हमने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है 3,05,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व को नहीं लेंगे, P&L को नहीं लेंगे और ड्यूरिंग रिक्विजिशन रिजर्व को नहीं लेंगे। इनकी राशि हमने ट्रांसफर कर दी CRR में, ये CRR 3,05,000 चेक कर रहे हैं वर्किंग नोट में, इनकी राशि भी हो गई है। कैपिटल रिजर्व को हम कहीं नहीं ले जा सकते, बांट सकते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में रहेगा एज इट इज। ये कैपिटल रिजर्व 25,000 रुपए का। नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम, आइएगा वर्किंग नोट में देख लें, ये देखिएगा शेयर प्रीमियम खाता अलग से। ओल्ड हमारे पास पैसे शेयर प्रीमियम में 15,000। ओके, अब चेक कीजिएगा, चेक करके हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की थी 90,000 के, उसमें 9,000 रुपये प्रीमियम थी, ये प्रेफरेंस शेयर पर 9,000 रुपये। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की थी और उसमें 15,000 रुपये की प्रीमियम आई थी, चेक कीजिएगा, ये इक्विटी शेयर पर 15,000 रुपये, टोटल 39,000 रुपये प्रीमियम प्राप्त हुई। कमीशन पर हमारे व्यवस्था पूरी हमने की थी और व्यवस्था की थी 5 लाख पर 5% प्रीमियम 25,000 रुपये और शेष बच गई 14,000 रुपये प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम को अब यहां लिखिएगा, ₹14,000 ये आ गए प्रीमियम के। और क्या बच गया आपका शेयर प्रीमियम? 12% डिबेंचर्स पहले 1 लाख रुपए के हैं और 1 लाख के और इशू किए थे। आइएगा, ये उतार लिया तो मैं हटा रहा हूं। 12% डिबेंचर्स ओल्ड 1 लाख के, न्यू वो भी 1 लाख के थे, 8 पार था
तो 2 लाख रुपए डिवेंचर्स के आ गए। ये भी हो गया, शेयर भी हो गया, डिवेंचर्स हो गए। क्रेडिटर्स में नो चेंज, एक लाख हो गया आपका। आइए अब इसमें एक फिगर और रह गया है, अब एक अमाउंट और रह गया लायबिलिटीज साइड में। हमने व्यवस्था पूरी की है रिडेम्पशन के लिए, और पेमेंट हमने पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो जो पेमेंट करना बाकी है वो भी हमारा दायित्व है, तो उसकी राशि को लिखना वर्किंग नोट में ले लें अलग से। मैं इधर ले रहा हूं वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट हमने व्यवस्था की थी फर्स्ट पर, ये था 2,50,000 रुपए कैपिटल का। प्रीमियम थी इसकी 5%, 12,500, टोटल 2,62,500। यही स्थिति सेकंड की भी थी, वो भी बनती है 2,50,000 पर प्लस 12,500 प्रीमियम के, कुल मिला के 2,62,500 ये बनते हैं। तो टोटल व्यवस्था हमारी हुई थी, टोटल वो था 5,25,000। ये तो की व्यवस्था, लेस पेमेंट किया करेंगे हम, या पेमेंट कर दिया एंट्री, लेस पेड शायद 4,93,500 था वो, 5,25,000 माइनस 4,93,500, 4,93,500 का पेमेंट कर चुके हैं हम। तो हमारे पास 31,500 का पेमेंट करना रह गया, परंतु इसमें से इसने 2,500 पेमेंट नहीं किया, लेस कॉल्स इन एरियर्स, फर्स्ट कैटेगरी वाला 2,500 ये पेमेंट नहीं करेंगे हम। और दूसरी कैटेगरी में वो ये था 200 अंशों पर, तो 200 अंशों पर 25 रुपए की रेट से 5,000 का पेमेंट ये नहीं हुआ है। ये सेकंड कैटेगरी पर 200 इंटू 25 की रेट से 5,000 का पेमेंट ये नहीं करेंगे। तो 31,500 में से लेस कर दें 7,500, तो 24,000 का शुद्ध भुगतान अभी भी हमें करना बाकी है। इन शेयर होल्डर्स का जब भी निपटारा होगा तब पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लास्ट फिगर, टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स, और ये है 24,000। आइए इसका टोटल चेक कर लें। लायबिलिटीज कंप्लीट हो रही है, 5,75,000 प्लस 90,000 प्लस 3,05,000 प्लस 25,000 प्लस 14,000 प्लस 3,24,000, it is 13,33,000 total of liability side, and now with this the liabilities is completed, ठीक है। मैं असेट्स को इधर ले रहा हूं क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं रही। असेट साइड को इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे असेट्स लिख करके। ये असेट साइड है, उसमें ज्यादा आइटम नहीं है। फिक्स्ड असेट्स, और वो है 11,85,000। लेस बिल्डिंग को बेच दिया हमने, उसकी बुक वैल्यू थी 1,00,000, तो बच गए हमारे पास 10,85,000 रुपए फिक्स्ड असेट्स के। ओके, इन्वेस्टमेंट इज नो मोर,
इन्वेस्टमेंट को बेच दिया हमने, खत्म इन्वेस्टमेंट। और कैश, अब इसे चेक कर लें। आइए कैश को चेक कर रहे हैं। इधर ले रहा हूं मैं, कैश वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखा है 2 लाख रुपए देने के बैलेंस शीट में, ये 2 लाख रुपए। फिर देखिए एक करके, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की थी 90,000 की और 9,000 रुपए प्रीमियम आई थी। चेक करें, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड 90,000 प्लस 9,000 प्रीमियम और कुल 99,000 ये आया था। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की थी, ये इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 रुपए कैपिटल के थे और 15,000 रुपए प्रीमियम 20% की रेट से 90,000 ये आया। फिर बिल्डिंग बेची थी 90,000 की, सेल ऑफ बिल्डिंग 1 लाख की बिल्डिंग को 10,000 की हानि पर बेचा 90,000 में, ये सेल ऑफ बिल्डिंग 90,000। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख को 1,05,000 में बेचा था तो वो मिले थे, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,05,000। ओके, और कौन सा रहेगा पैसा चेक कर लें। बस यही हुआ, बिल्डिंग आगे बेच दे कर दिया। अब इसका टोटल कर लें और टोटल करके देखें कि हमारा कितना पैसा आता है। अमाउंट आता है 2,99,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,05,000, 5,84,000। डिबेंचर्स हमने 12% के डिबेंचर्स इशू किए हैं, वो 1 लाख रुपए के। और चेक कीजिएगा कि हमने सेकंड कैटेगरी का जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स था उस पर 25 रुपए प्रति अंश की दर से मांगे थे, ये फाइनल कॉल। और 2,500 पर 25 रुपए की रेट से 62,500 रुपए मांगे थे, परंतु लेस 200 पर 25 रुपए की रेट से पेमेंट उसने नहीं किया। एक शेयर होल्डर ने 5,000 का ये, तो 57,500 रुपए ये हमारे ये प्राप्त हुए। $2,99,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,57,500, 7,41,000 ये टोटल हमारे पास कैश आया, लेस रिडम्पशन, और वो था 4,93,500 का। ये देखिएगा माइनस 4,93,500 माइनस 4,93,500, तो 2,48,000 रुपए कैश का बैलेंस बच गया। ये कैश बैलेंस, और ये यहां पर लिखा जाएगा 2,48,000। अब टोटल चेक कर लें और 13,33,000 रुपये वापस टोटल वही आ गया जो लाइबिलिटीज का था। इट मीन्स द क्वेश्चन व्हाट वी हैव सोल्ड इज परफेक्टली ऑल राइट, कहीं किसी तरह कोई गलती नहीं। ये देखिए इतना एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम में सभी तरह की वेराइटीज इसमें एक ही प्रश्न में
आपको मिल जाएगी। आई थिंक माई एफर्ट इज सक्सेसफुल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ इट इज सो, please like it, subscribe it, and if there is any problem, don't forget to send any comment. Thank you.